बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको बीएस ज़ूलॉजी में सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैथ का, जिसका नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट लेक्चर्स जो है पढ़े हैं, उनमें हमने सेट्स के मतलब पढ़ा था लास्ट टाइम के सेट्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती है और सेट्स को किस तरह हम लिख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सेट्स पे ऑपरेशन कौन कौन से किए जा सकते हैं, एक सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो किए जा सकते हैं। मतलब दो सेट्स के दरमियान आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स, कि दो सेट्स में हम यूनियन कैसे मालूम करते हैं। दो सेट्स को इकट्ठा करना, यूनियन में दो सेट्स को इकट्ठा करना होता है। इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम कुछ इसकी एग्जांपल्स भी करते हैं। डेफिनेशन है कि द यूनियन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स का यूनियन ए और बी, दो सेट्स का यूनियन जो है डिनोटिंग बाय ए यूनियन बी, इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। इज द सेट, ये एक सेट है ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी, जिसमें ए या बी में जितने भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है इसमें बिलोंग्स करते हैं, उसको हम ए यूनियन बी बोलते हैं। कि ए और बी दो ऐसे सेट्स हैं जिनके तमाम एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठे लिखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, कि दो सेट्स का यूनियन लेना। ठीक है, यूनियन की एग्जांपल देखें। सपोज करें हमारे पास एक सेट है ए, वो है 1 2 3, और एक सेट है बी, वो है 2 3 4 5। ये दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी के। अब हमने इन दोनों में यूनियन जो है वो मालूम करनी है। यूनियन मालूम करेंगे ए यूनियन बी। जब हम मालूम करेंगे तो पहले तो हम ए और बी दोनों सेट्स को लिखेंगे और उनके सेंटर में यूनियन का साइन जो है वो लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि इन दोनों सेट्स में यूनियन जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो यूनियन मैंने बता दिया, यूनियन क्या था कि तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो ए या बी में होते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। ए में सेट एलिमेंट 1 2 3 है, तो हमने 1 2 3 लिख दिया, पहले सेट के सारे एलिमेंट। फिर अब दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे। अब दूसरे सेट में है 2 3 4 5। 2 3 तो देखा हम पहले लिख चुके हैं। अगर दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट सेम आ जाए तो उसको वन टाइम लिखा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो 2 3 को हम जस्ट वन टाइम लिखेंगे, इसे रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 3 इसमें आ गया और 2 3 लिख चुके हैं, बाकी रह गया 4 और 5। ठीक है, तो देखिए बाकी 4 और 5 आ गया। तो देखिए ये हमारे पास दो सेट्स हैं जिनका यूनियन आ गया, ए यूनियन बी आ गया, 1 2 3 4 5। कोई और एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज करें हमारे पास एक सेट है ए का, यह 1 3 5 7 9, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ये हमारे पास ए और बी के दो सेट्स हैं। अब हमने इनमें यूनियन मालूम करना है, तो ए यूनियन बी मालूम करेंगे। तो जब हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो पहले तो हमने दोनों सेट्स लिखने हैं और इनके दरमियान यूनियन का सिंबल जो है वो यूज़ करना है, कि हम इस पे ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो यूनियन का है। अब हम तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए और बी में मौजूद हैं, मगर अगर दोनों सेट्स में एक एलिमेंट मौजूद हो तो उसे सिंगल टाइम लिखा जाएगा। अब देख रहे हैं हमारे पास इसमें 1 3 5 सारे ओड नंबर है, इसमें सारे इवन नंबर हैं। तो अब इसको हम देखिए कोई भी नंबर मिल भी नहीं रहा, अगर कोई नंबर मिलता भी तो उसके हम एक दफ़ा ही लिखते हैं। अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, एंड सो ऑन। इस तरह 10 तक सारे के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स इसमें है, 5 इसमें, तो टोटल 10 एलिमेंट्स बनते हैं। क्योंकि सारे डिफरेंट है, अगर सेम होते तो हम नहीं लिखते, एक दफ़ा लिखते। तो ये क्योंकि सारे 5 इसके एलिमेंट्स है, 5 इसमें, और टोटल डिफरेंट है, इसलिए हमने सारे एलिमेंट जो है वो एक अरेंज करके एक सेट में लिख देने हैं। तो ये आता है ए यूनियन बी, के दो सेट्स का यूनियन मालूम करना। ठीक है, ये तो आगे हमारे पास सेट्स में यूनियन कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, अब सपोज करें हमारे पास एक सेट है ए है, ठीक है, वो है नेचुरल नंबर का, और एक सेट बी है होल नंबर का। ये दो सेट हैं, एक सेट
एन है और एक डब्ल्यू। एन मीन नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मीन होल नंबर। हमने इन दोनों सेट्स में यूनियन मालूम करना है। यूनियन मालूम करेंगे एन यूनियन डब्ल्यू। नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं, और होल नंबर में सिर्फ ज़ीरो का इजाफा होता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ ज़ीरो का जो है वो इजाफा होता है। तो बता रहा हूँ कि ए इक्वल टू नेचुरल नंबर है और बी इक्वल टू होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ ज़ीरो जो है वो ज़्यादा होता है। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर जो है ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों के यूनियन में हमारे पास वो सेट आएगा जिसमें तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर W जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जब इन दोनों में यूनियन लेंगे तो उसका आंसर जो है वो W आएगा, क्योंकि W में 0 भी शामिल है और बाकी सारे नंबर 1 2 3 4 भी शामिल है। इसलिए इसका A यूनियन B आ जाएगा W, यानी कि होल सेट। इस तरह ये हमारे पास ऑपरेशन है पहला, जिसमें हम दो नंबर्स का जो है वो यूनियन जो है वो मालूम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो कैसे मालूम करते हैं। दो सेट्स में इंटरसेक्शन लेने का क्या तरीका होगा, इसके पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी, के दो सेट्स हैं ए और बी, जिसका हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। ये इसका सिंबल है, यूनियन का सिंबल यू की तरह का है और इंटरसेक्शन का सिंबल जो है ये एन शेप का होता है। इज द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट्स के, विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में बिलोंग्स करते हो, ए और बी दोनों में बिलोंग्स करते हो, उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। यूनियन में तो था ए या बी में बिलोंग्स करते हो, इंटरसेक्शन में ए और बी दोनों में बिलोंग्स करते हो, जो दोनों में बिलोंग्स करेंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पास यही, कि एक सेट था ए 1 2 3 4, एक सेट बी है 2 3 4 5। अब हमने इन दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब ये यूनियन को हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं, इसको हमने इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दिया और इस तरफ भी हमने इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दिया। जब हमने इंटरसेक्शन का इसमें सिंबल लगाया तो अब इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो वैल्यूज लिखेंगे जो दोनों में सेम है, जो दोनों में सेम है वही वैल्यूज लिखी जाएंगी, बाकी वैल्यूज नहीं लिखी जाएंगी। अब देखिए हमारे पास दोनों में कौन सी वैल्यूज कॉमन है, 1 दोनों में नहीं है, 2 3 2 3, देखिए दोनों, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो जो वैल्यूज दोनों में सेम होगी वो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होगा, क्योंकि दोनों सेट्स में जो वैल्यूज कॉमन है वो हमारा इंटरसेक्शन है। इसी तरह जैसे हमारे पास ये वैल्यूज है, इसका हम देखते हैं इसका इंटरसेक्शन क्या आता है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन जब हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये एग्जांपल में कि इसमें सारे ऑड नंबर है, इसमें सारे इवन नंबर है, अगर हम इसका इंटरसेक्शन मालूम करें तो हम देखेंगे इसमें कोई वैल्यूज भी सेम नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यूज भी सेम नहीं है। जब दोनों सेट्स में कोई वैल्यू सेम नहीं है तो मीन के इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट, बिकॉज इसमें इवन है, ऑड है और इसमें कोई वैल्यूज जो है वो कॉमन नहीं आ रही, इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये है एम्प्टी सेट। इस तरह ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद एक लास्ट जो हमने एग्जांपल दी थी, हमारे पास ए जो है वो था एन नेचुरल नंबर और बी था होल नंबर। ठीक है, और हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, हमने नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन निकालना है होल नंबर के साथ। अब देखिए मैंने बता दिया कि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 से, ठीक है, और ये डब्ल्यू स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 से। तो इन दोनों में क्या सेम होगा, 1 2 3 4 5, 0 तो दोनों में नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स दोनों में है, तो मीन कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो आ जाएगा एन, नेचुरल नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, या इस तरह सपोज करें हमारे पास एक सी एक सेट हमने ले लिया, वो हमारे पास है इवन नंबर, इवन नंबर का हमने एक सेट ले लिया कि सी एक इवन नंबर का सेट है। तो अब हम कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए और ए इंटरसेक्शन सी, बी का तो हम ले चुके हैं, सी के साथ करते हैं ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा। ए आपका है नेचुरल नंबर और इवन नंबर। देखिए नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सारे नंबर हमारे पास आएंगे 1 to इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ई में तो सिर्फ इवन नंबर आएंगे सारे के सारे 2 4 6 7 8। अब इसमें दोनों में कौन से नंबर सेम होंगे, इवन नंबर्स, इवन नंबर इसमें भी पाए जाते हैं और इवन नंबर ये भी है, तो मीन कि इसका आंसर जो है वो आ जाएगा इवन नंबर। ठीक है, तो इवन इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा बता रहा हूँ मैं कि वो सेट्स होते हैं जो दोनों में बिलोंग्स करते हैं, ए और बी
दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स पाए जाएं उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन में आगे दो इसकी टाइप्स होती हैं, एक है डिसजॉइंट सेट और एक होता है ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट ना जुड़ने वाले, जो मिल नहीं सकते, जो जुड़ नहीं सकते आपस में, उसे बोलते हैं डिसजॉइंट। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि अगर किसी भी दो सेट्स जो हैं ए और बी, उसका इंटरसेक्शन जो है वो अगर खाली सेट आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे हमने ये एग्जांपल लिखी है, ये एग्जांपल जो है डिसजॉइंट की है, इसमें एक ए है और एक बी है, और हम देख रहे हैं कि ए और बी में कोई भी नंबर जो है वो आपस में इकट्ठा नहीं हो रहा, कोई वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। तो सेम ना होने की वजह से हम लिखेंगे कि ये दोनों ए और बी जो सेट हैं ये डिसजॉइंट है, बिकॉज इसका आंसर जो है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, हो गया क्लियर? ये डिसजॉइंट सेट क्या है? ऐसे सेट जिनका सोल्यूशन जो है, इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है, उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसी तरह ओवरलैपिंग इसका उल्टा होगा कि ओवरलैपिंग क्या होता है कि इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, इज नॉन एम्प्टी, वो नॉन एम्प्टी हो, यानी कि खाली सेट ना आए, बट नीदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर, मगर वो दूसरे का सबसेट भी ना हो, यानी कि वो दूसरे से निकला भी ना हो, वो दूसरे से बना भी ना हो। जैसे हमारे पास देखिए सेट एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब एक सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है और एक सेट में 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखें जो एलिमेंट्स है नॉन एम्प्टी, इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, मतलब एक इसकी प्रॉपर्टी तो पूरी हो रही है कि ये जो ओवरलैपिंग में पहली प्रॉपर्टी है, पहली जो कंडीशन वो है कि नॉन एम्प्टी हो, तो हमने देखें इसका इंटरसेक्शन लिया तो नॉन एम्प्टी आ गया। और दूसरी कंडीशन है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट ना हो। अब हम देख रहे हैं कि जो ए है बी का सबसेट नहीं है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो ये सेट इसका सबसेट नहीं है। तो देखिए दोनों कंडीशन पूरी हो गई है। तो ओवरलैपिंग सेट वो होता है जो नॉन एम्प्टी भी हो और दोनों एक दूसरे के सबसेट भी ना हो, तो उसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा चेंज है। अच्छा जी, ये हमारे पास नेक्स्ट आती है थर्ड, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कि दो सेट्स को नफी कैसे किया जाता है। ठीक है, दो सेट्स को हम कैसे आपस में माइनस कर सकते हैं। तो दो सेट्स को कैसे माइनस करेंगे वो अब हम पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी डिनोटिंग बाय ए माइनस बी। कहता है जो दो सेट हमारे पास हैं ए और बी, इसको हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी से। दो सेट्स को नफी जो हम करते हैं ए नफी बी, ठीक है, डिफरेंस है। कंसिस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, ये मुश्तमिल होता है तमाम एलिमेंट्स पे, विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, जो ए से बिलोंग करता हो मगर बी से बिलोंग ना करता हो। ठीक है, यानी कि ए के एलिमेंट्स हो, बी के एलिमेंट्स उसमें ना हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम करते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर होगा कि नफी कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे लेते हैं, आपको डेफिनेशन भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और हमने नफी करना है इसमें 2 3 4 5। ठीक है, अब नफी करेंगे तो नफी करने का तरीका यह है कि इसमें जो सेम है वो खत्म हो जाएंगे। जो सेम है वो नफी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में है तो आपस में नफी हो जाएंगे। जैसे इसमें देखिए 1 नहीं है तो 1 नहीं नफी होगा, 2 है तो 2 भी नफी हो जाएगा, 3 है तो 3 भी नफी हो जाएगा। मतलब है कि सेट ए में 2 और 3 जो है ये तो नफी होके खत्म हो जाएंगे और बाकी बचेगा क्या, 1। जो बाकी बचेगा ए में वो उसका आंसर होगा। यही वो कह रहा है, देखें वो कह रहा है कि विच बिलोंग्स टू ए, जो ए से बिलोंग करता हो मगर बी से बिलोंग ना करता हो। अब देखिए ये इसका जो आंसर है ए से बिलोंग कर रहा है मगर बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन होती है कि पहला सेट जो होता है वो आंसर आता है। जो पहले सेट लिखते हैं, जैसे पहले ए लिखा है, फर्ज कर अगर मैं इसमें उल्टा कर देता हूं, मैं इसमें लिखता हूं बी माइनस ए। ठीक है, तो फिर देखते हैं फिर आंसर क्या आएगा। अब बी माइनस ए जब हम करेंगे, बी आपका है 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 माइनस करते हैं। अब देखें पहले हमने देखना दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। दोनों में है 2 और 3, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, और तो मिलता कोई नहीं है, 1 तो इसमें है नहीं है, तो 2 3 तो नफी हो गया, खत्म हो गया। बाकी का बचता पहला सेट। अब देखिए बी का पहला एलिमेंट्स है, बी का पहला सेट है, तो बी के एलिमेंट जो है वो उसका आंसर आएंगे। अब बी के एलिमेंट बाकी बचते हैं 4 और 5। ठीक है, अब देखें a माइनस बी का और आंसर है और b माइनस ए का और आंसर है, तो इसलिए वो कह रहा है कि जो पहला सेट होगा उसके बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे। नफी करने के बाद जो पहला सेट होगा उसके बाकी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, उसे हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट।
जैसे हम इसमें एग्जांपल करते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी। एक हमारे पास अब देखिए a माइनस बी किया आपने, जब a माइनस बी किया आपने इनमें इवन और ऑड में, अब देखिए इवन और ऑड में कोई भी नंबर नहीं मिलता, ए में से भी नफ़ी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, जब कोई नफ़ी नहीं हो रहा तो हमारा आंसर वही होगा जो पहला सेट है। पहला सेट हमारे पास क्या है, ए, तो ए ही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह हम नफ़ी करते हैं, जब भी हम दो सेट्स को नफ़ी करते हैं तो सेम एलिमेंट जो है वो छोड़ देते हैं और बाकी जो बचते हैं वो लिखते हैं, मगर किसके, फर्स्ट सेट के, जो पहले सेट लिखा जाता है। इसमें ए लिखा तो ए के देखिए मैंने पहले लिखे हैं। अगर फर्ज करें इसका मैं बी माइनस ए मालूम करता हूँ, ठीक है, b माइनस ए अगर मैं मालूम करूंगा तो b माइनस ए में क्या आएगा, b माइनस ए करेंगे तो उसका आंसर जो है वो b ही आएगा, 2 4 6 8 है। ठीक है, इसका आंसर b आ जाएगा क्योंकि जब b को a में से नफी करेंगे तो b के a में से कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, इसलिए सारा आंसर b का आ जाएगा। तो इस तरह ये दो सेट्स को हम जो है वो नफी कर सकते हैं। नफी करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि सेम एलिमेंट छोड़ देंगे और बाकी फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिख लेंगे। इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, लास्ट हमारे पास रह जाता है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि एक सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कंप्लीमेंट सेट की डेफिनेशन पहले देख लें, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसको कैसे मालूम करेंगे। द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, एक सेट ए का जो कंप्लीमेंट है डिनोटिंग बाई ए डैश, इसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, या ए सी स्मॉल सी ऊपर लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, इसे हम डिनोट करते हैं। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट, कहते हैं ये रिलेट करता है यूनिवर्सल सेट यू से। इज द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, जो सेट यू के सारे एलिमेंट्स होते हैं विच डज नॉट बिलोंग टू बी, जो बी में बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब वो कह रहा है कि दो सेट हमारे, अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं है तो आप तो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, वो कह रहा है कि आपने कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में से बिलोंग करते हो मगर ए से बिलोंग ना करते हो। ठीक है, जैसा कि सपोज कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक ये नंबर है, और एक सेट ए है हमारे पास जिसमें है फर्स्ट करें 4 5 6 नंबर है। ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें 2 4 6 8 10 नंबर है। अब हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला ही होता है u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से ए वाला सेट को नफी कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 10 तक नंबर, और ए में है सिर्फ 4 5 और 6 नंबर। जब हम इन दोनों को नफी करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस में देखिए 4 5 6 तो सेम है, तो यूनिवर्सल सेट में भी 4 5 6 सेम है, तो जो सेम है उसको हम छोड़ देंगे। और बाकी जो सेट यू है उसमें क्या बचता है 1 2 3 और 4 5 6 तो इसमें से मिसिंग हो जाएंगे, बाकी 7 8 9 और 10। ठीक है, ये वही मेथड है जैसे हम डिफरेंस कर रहे थे। ये दो सेट का डिफरेंस है तो कॉम्प्लीमेंट भी दो सेट का डिफरेंस ही है। डिफरेंस किसका है, यूनिवर्सल सेट का और उस सेट्स का जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो ये देखिए लास्ट एग्जांपल हमारी, कि अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट को मैंने बताया डैश से भी लिख सकते हैं और बी सी से भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर स्मॉल सा सी लगाएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका फार्मूला क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट आपका से 1 2 3 एंड सो ऑन 10, और बी आपका से इवन नंबर 2 4 6 8 10। इन दोनों को नफी कर दें, तो नफी करेंगे तो बाकी हमारे पास बचेंगे सिर्फ ऑड नंबर। तो हमने बता रहा हूं कि नफी जब करेंगे तो हमेशा फर्स्ट जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, सेकंड सेट्स के एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे। तो ये आज हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सेट्स पे ऑपरेशन पढ़े कि एक दो सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैंने आपको बुक बताई है उसकी 2.2 होगी इसकी एक्सरसाइज, वो आपने प्रैक्टिस के लिए करनी है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।